और बाबा श्याम ने मेरी जिंदगी के अंदर बहुत अच्छे अच्छे चमत्कार किए। चमत्कार भी ऐसे जो अलौकिक भी हैं और लौकिक भी हैं। अलौकिक कौन से हैं? और मैं चाहता था कि मैं ये इसी जन्म में ही मेरा काम बन जाए, मुझे और जन्म ना लेना पड़े। तो मुझे ये पूरा कॉन्फिडेंस है कि मैं आगे जन्म नहीं लूंगा। ये बाबा श्याम की बड़ी अपार कृपा है और मेरा बाबा श्याम हमेशा अपने भक्तों में गुलाबों की महक छोड़ता रहे। आध्यात्मिक ऊर्जा से इंसान क्या क्या कर सकता है? बहुत कुछ कर सकता है। जैसे कि अगर आप नेकी के रास्ते पे चलोगे आध्यात्मिकता के द्वारा, तो आप किसी और के भविष्य को भी सुधार सकते हैं। आंख वालों ने तुमको है देखा, कान वालों ने तुमको सुना है, तेरा दर्शन उसी को हुआ है जिनकी आंखों में पर्दा नहीं है। मेरे खाटू वाले बाबा, वो तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। जय श्री श्याम दोस्तों, खाटू श्याम दर्पण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है उमेश कुमार और मैं खाटू श्याम जी की पल पल की जानकारी आप तक पहुंचाता हूं। और मैं नहीं कहता कि आप मेरी बातों पर विश्वास करें, मैं सब भक्तों से आपको बात करके दिखाऊंगा कि उनके साथ बाबा श्याम ने क्या क्या चमत्कार किए हैं। तो अपने विश्वास की पेटी बांध लीजिए और मैं आपको बाबा श्याम की गलियों में लेकर चलने वाला हूं। और यूं ही बाबा श्याम के चमत्कार को घर बैठे रोज पाने के लिए हमारे चैनल खाटू श्याम दर्पण को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय श्री श्याम, राधे राधे। जय श्री श्याम अंकल जी। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। शुभ नाम? मेरा नाम गुलशन खुराना है। मैं हरियाणा रोहतक से हूँ। मुझे कई साल हो गए, 28 साल हो गए माँ भगवती की चौकी जागरण करता हूँ। और जब से श्याम बाबा के मैंने भजन गाने शुरू किए तो मुझे इतना आनंद मिला और इतना रिस्पॉन्स मिला, लोग मेरी तरफ आकर्षित हुए। ये सब बाबा श्याम की कृपा थी। और बाबा श्याम ने मेरी जिंदगी के अंदर बहुत अच्छे अच्छे चमत्कार किए। चमत्कार भी ऐसे जो अलौकिक भी हैं और लौकिक भी हैं। अलौकिक कौन से हैं आप? अलौकिक मतलब जब हम ध्यान पे बैठते हैं तो वो टाइम होता था कि हम 2 घंटे ध्यान पे बैठते तो 2 मिनट भी ध्यान नहीं लग पाता था। लेकिन जब से बाबा श्याम के श्री चरणों में आकर के माथा टेका तो आध्यात्मिक तौर पे जब भी हम अब ध्यान लगाते हैं तो हम जो है हमारे को अंदर से जो हमारी रूह प्रकाशमान होती है वो हमें यहाँ दिखाई देती है। रूह अपनी आत्मा को हम खुद देख सकते हैं। हाँ, तो इतना ये सब बाबा श्याम की कृपा है। और मैं चाहता था कि मैं ये इसी जन्म में ही मेरा काम बन जाए, मुझे और जन्म ना लेना पड़े। तो मुझे ये पूरा कॉन्फिडेंस है कि मैं आगे जन्म नहीं लूंगा। ये बाबा श्याम की बड़ी अपार कृपा है और मेरा बाबा श्याम हमेशा अपने भक्तों में गुलाबों की महक छोड़ता रहे। और हम जैसे जो हैं सभी को बाबा श्याम हारे का सहारा बनता रहे। और हम बाबा श्याम के श्री चरणों में जब तक हम जीवित हैं आते रहें और खाटू वाले बाबा हमें बुलाते रहें। और ये 11 की जो रात होती है, हम यहाँ पर आकर के जहाँ हमें गाने का मौका मिलता है, हम 1-2 भजन यहाँ पर गा के जाते हैं। तो कहते हैं कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको बाबा जी की कृपा से सब कुछ मिला है। और कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो कि कहते हैं कि बंदा तो कहता है उसे हर खुशी नसीब हो, लेकिन खाटू वाले मेरे बाबा क्या करे जब बंदा ही बद नसीब हो। और यहाँ पे जो भी आए सच्ची नीयत से आए। कहते हैं कि इशारा बाबा की रहमत का एक बार हो जाए तो उजड़े हुए गुलशन में गुले गुलजार हो जाए। क्या बात है। तो ये बाबा जी की अपार कृपा और उनका प्यार, उनका स्नेह, उनके प्रति जो श्रद्धा रखने वाले हैं वही लोग ही जानते हैं। आम लोग नहीं जान पाएंगे क्योंकि आम लोगों को ना पैसे की भूख बढ़ गई है और वो कहते हैं कि हाँ बस मुझे पैसा आना चाहिए और कुछ भी हो जाए। लेकिन जिनको भूख बाबा से आध्यात्मिक और सांसारिक रूप से तरक्की पाना चाहते हैं ना, उनको बाबा के श्री चरणों में लगना ही पड़ेगा। चाहे इसी जन्म में लग जाओ या फिर आगे जन्म लोगे तो फिर ये दर तो ऐसा है कहीं मर्जी घूम लो, घूम फिर के यहाँ आना ही पड़ेगा। क्योंकि ये ऐसी चमत्कारी धरती है, यहाँ
बड़े बड़े के चमत्कार जो है फेल हो सकते हैं, लेकिन यहाँ का चमत्कार कभी फेल नहीं होगा, क्योंकि ये मैं कहता हूँ मेरे जीवन का एक ग्रेट सबसे अच्छा अनुभव, जिसको हम कहते हैं कि हम अपने आप को देख पाना, ये बाबा की कृपा है। तो गुलशन कुमार जी, अपने आप को देखना मतलब कैसे दिखाई देते हैं? वो अब आपको क्या बताएं कि जब हम सो जाते हैं या फिर हम ध्यान पे बैठते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि अब हमारी रूह जो है, हम आकाश में उड़ रहे हैं, हमारी रूह हमें दिखाई दे रही है, कभी नीले रंग में, कभी सफेद रंग में, कभी किसी कलर में। तो ऐसे करके जब हम ध्यान पे बैठते हैं तो ऐसी चीजें हमें दिखाई देती हैं, और हम जो सोचते हैं वो आगे हो रहा होता है, जो भी हम सोचते हैं। हाँ हाँ, तो जैसे कि अपने सपना देखते हैं। हाँ हाँ, सपना नहीं हकीकत हो जाता है। हम सपना तो सपना ही रहता है, लेकिन हम जो सोचते हैं, जैसा हम चाहते हैं वैसा आगे आगे होने लग जाता है। तो ये सारी चीजें जो हैं, मेरे हिसाब से ये बहुत छोटी चीजें हैं, लेकिन जो आध्यात्मिक ऊर्जा और आध्यात्मिक ध्यान, अपने आप को देखने में मजा है, वो संसार को जानने में नहीं है। आध्यात्मिक ऊर्जा से इंसान क्या क्या कर सकता है? बहुत कुछ कर सकता है। जैसे कि अगर आप नेकी के रास्ते पे चलोगे आध्यात्मिकता के द्वारा, तो आप किसी और के भविष्य को भी सुधार सकते हैं। कैसे? कैसे कि हम अपनी ऊर्जा से ध्यान भजन से उठेंगे, हमारी आंखों की ओरा आपके ऊपर रहेगी, तो आपके अंदर भी वही वैभव आ जाएंगे जो हमारे अंदर है उस बाबा की कृपा से। तो आंखों के द्वारा हम जो सच्चे भक्त हैं, सच्चे संत हैं, वो जल्दी से अपनी आंखों को नहीं देते किसी को, चाहे कोई भी हो, और जिसके ऊपर दृष्टि चली जाए तो ये समझ लेना उसको कुछ ना कुछ मिलेगा। मतलब जिसको कुछ चाहिए वो उसको मिल जाए, उसको वो मिलेगा, अगर वो पाना चाहता है सच्चे दिल से। और एक बात है, कहते कि जिंदगी में वही जी सकता है, कहते हैं मुस्कुरा के गम का जहर जिसको पीना आ गया, समझ लेना संसार में उसको जीना आ गया। क्या बात। हाँ, जो मुस्कुराना जानता है हर हाल में, तो समझ लेना उसके पास कोई ना कोई तो तकनीक है बाबा की, जो हर हाल में मुस्कुराता है। और मुस्कुराना, मेरे गुरुजी कहते हैं कि मुस्कुराना सबसे बड़ी भक्ति है, इससे बड़ी भक्ति ही नहीं है। बिल्कुल सही। हाँ, मतलब इस मुस्कुराहट के पीछे का दर्द सिर्फ बाबा जानता है। बाबा जानता। थैंक यू, आपके चैनल को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपने आप भजन कब से गाते, मतलब आप खुद के भजन गाए हैं? खुद के बहुत अच्छे अच्छे भजन गाए हैं मैंने। एक जो आपका लोकप्रिय भजन है हमारे दर्शकों तक पहुंचा सको आप? हेलो, सुनो आप। मेरे खाटू वाले बाबा हो, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, आँख वालों ने तुमको है देखा, कान वालों ने तुमको सुना है, आँख वालों ने तुमको है देखा, कान वालों ने तुमको सुना है, तेरा दर्शन उसी को हुआ है जिनकी आंखों में पर्दा नहीं है। मेरे खाटू वाले बाबा हो, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। लोग पीते हैं पी पी के गिरते, हम पीते हैं गिरते नहीं है। लोग पीते हैं पी पी के गिरते, हम पीते हैं गिरते नहीं है। हमने पिए हैं बाबा के प्याले, हमने पिए हैं खाटू के प्याले, ये अंगूरी मदिरा नहीं है। मेरे खाटू वाले बाबा, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। क्या बात है गुजर। क्या आपने आध्यात्मिक ऊर्जा से बाबा श्याम के साक्षात दर्शन किए? नहीं, जब हम यहाँ सेवा करते हैं तो सेवा में हमारा शरीर सारा टूट जाता है। हमारा शरीर जब सारा टूट जाता है तो हम एक ऐसी सफेद ओरा के अंदर लिपट के सो जाते हैं, तब हमें अपना भी भान नहीं रहता कि मैं भी हूँ या नहीं। उस सफेद ओरा अपनी गोद में हमें ले लेती है जब सेवा करते हैं। तो सेवा का मतलब कि दिन रात हम उसका भजन गाते हैं, या फिर जूते चप्पल की सेवा की, या किसी को भूखे को अन्न खिला दिया, तो 7 दिन रात 24 घंटे सेवा करने के बाद हमें अपना पता नहीं रहता। वो आध्यात्मिक ओरा, गुरु की कृपा, खाटू श्याम की कृपा, वो ओरा हमें घेर लेती है, वो अपनी गोद में ले लेती है। बस मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगा, क्योंकि आपने मुझसे बहुत कुछ ले लिया है। अच्छा, थैंक यू।